नमस्कार। एक नया दिन और संवाद का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो कल जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों की घोषणा की गई है। वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया था कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए थे और तमाम अटकलों को निराधार बनाते हुए अंततः जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये घोषणा, और खासकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर से मुलाकात की थी और इलेक्शंस की मांग की थी, क्या है उनका रद्द अमल और किस नजरिए से जम्मू कश्मीर की आवाम इन इलेक्शंस को देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ आपसे करा दो। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं श्री बलदेव सिंह बिलावरिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर डिप्टी मेयर आप रह चुके हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम मैम नम्रता जी बैठी हैं, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। आप जेकेपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री राजेंद्र सिंह मनहास जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। बलदेव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, पिछले तमाम अटकलों को निराधार साबित करते हुए अंततः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावों की घोषणा की गई है। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम इसका स्वागत करते हैं। सभी लोगों को इंतजार था चुनाव का कि बाकी टाका तो था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कल घोषणा हुई। हम स्वागत करते हैं इसका और हम कहते हैं कि जब से 370 टूटा, 370 टूटने के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, जैसे रिजर्वेशन की बात थी, और चीज़ें हुई। और इसके साथ साथ हाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जब भी चुनाव योग घोषणा करता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, इसमें एक जो आपने बात कही कि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, कोई कोर्ट में चले गए, उन्होंने भी डायरेक्शन दी कि सितंबर से पहले पहले सरकार ने माना कि चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव हुए हैं। अल्टीमेटली वो चर्चा खत्म हुई। अब सभी लोग चुनाव में जाएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियां आएंगे। जम्मू के लिए अच्छा है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। वो तो रहता है, हम सभी लोग चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता के गलियारे में खासकर से अनाउंसमेंट के बाद गर्माहट आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। नम्रता जी, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस किस नजरिए से इस निर्णय को देखती है और कितनी तैयार है इन इलेक्शंस को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। हम हमेशा से चुनावों के लिए तैयार हैं। 2014 के बाद ही पार्टी ने अपने अंदर जो हमारी कमियां रही होंगी उसको देखते हुए ऐसे निर्णय लिए, जिससे पार्टी ने आज एक मुकाम हासिल किया है। और आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा प्रदर्शन रहा, वो बहुत ही सराहनीय भी था और हमारा उत्साह बढ़ाने वाला था। देखिए, चुनाव 10 वर्षों बाद हो रहे हैं, बात यह है, और आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ही, क्योंकि फटकार पड़ी केंद्र की सरकार को कि आपको चुनाव सितंबर से पहले करवाने हैं, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए तो आज ये चर्चा का विषय है। बाकी भारत के विभिन्न अंगों में ये चुनाव होते हैं राज्यों में, क्या उस पर इतनी चर्चा होती है? 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर से एक ऐसा हिटलरशाही का खात्मा होने जा रहा है और एक ऐसी सरकार अब चुनने जा रहे हैं, किसी की भी सरकार बने, लेकिन आज लोगों की आवाज जो थी उसको एक जगह मिलेगी, उसको बाहर निकलने का एक रास्ता मिलेगा। लोकतंत्र, हालांकि अभी भी इन्होंने जो ये सूडो, मैं मानती हूँ इसको, जो हमें लोकतंत्र मिलने जा रहा है, क्योंकि सारी ताकत अगर आप एलजी को दे देंगे, स्टेटहुड को बहाल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला आप अभी भी घोट रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र में बैठी सरकार भी बहुत जल्दी डगमगाएगी और यहाँ स्टेटहुड बहाल होगा, और बहुत जल्द जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर आएगी इंडिया अलायंस की, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी बहाल होगा। और जम्मू कश्मीर में अभी जो आप देख रहे हैं पूरे जिस तरह से आसार बन रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी मुकाम हासिल करने जा रही है, क्योंकि आज लोगों को समझ आ रहा है कि जो बर्बादी का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए खोला है, विशेषकर 2019 के बाद, जिस तरह से हमारे लोगों के हकों का हनन हुआ है, जिस तरह से हमारे लोगों के हकों पे डाके डले हैं, यहाँ स्मार्ट मीटर की मार पड़ी, यहाँ हमारी जमीनों पे डाके डाले गए, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया गया। आपने देखा स्मार्ट सिटी का ये बहुत बड़ा दावा करते थे, हमने 100 स्मार्ट सिटीज थी, 100 स्मार्ट सिटीज में 83 रैंकिंग है आज हमारी, कि
पोल्यूशन में सबसे आगे हो गए। आज स्मार्ट सिटी का दावा तब खारिज हो जाता है जब आपका ये ग्रेटर कैलाश और मार्बल मार्केट जैसा एरिया भी बाढ़ में बहता नजर आता है। ऐसा हालात तो स्मार्ट सिटी से पहले भी कभी नहीं हुआ था। बारिश तो पहले भी आती थी, मानसून पहले भी होता था, लेकिन स्मार्ट सिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? खाली लीपापोती की कांग्रेस ने जो चीजें बनाई हैं उनके ऊपर लीपापोती कर लें, क्या उसको स्मार्ट सिटी कहेंगे? या स्मार्ट सिटी के बदले में आप लोगों को, अपने नागरिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं भी देंगे जो स्मार्ट सिटी के तहत आती हैं? क्या पीने का पानी उपलब्ध करा पाए हैं जो बेसिक एमिनिटी है? हम बात करें अगर बिजली के अनशेड्यूल्ड कट देखें तो कितने जबरदस्त है। स्मार्ट मीटर्स की मार दी जिसके तहत इतने लंबे लंबे बिजली के कट आए। सड़क के जो दावे किया करते थे आज सड़कें उखड़ी हुई हैं, जम्मू शहर की सड़कें उखड़ी हुई हैं। हमारे रोजगार जो थे, जैसे अप्सरा रोड थी, रघुनाथ बाजार थे, जहां व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता था इस दौरान, अमरनाथ यात्रा के दौरान, रघुनाथ बाजार को पूरा खोद डाला मानसून के दौरान। ये हमारे को मार दी। और मुझे लगता है जिस तरह से सब कुछ आउटसोर्स कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी इस चुनावों में। और आप देखिएगा जिस तरह से अभी आने जो हमारे लोकसभा चुनावों में हमें बहुत एक अच्छा हमें रहा प्रदर्शन हमारा, हमने बहुत सारी असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त हासिल की और जहां से हम पीछे भी रहे तो हमारा मार्जिन बिल्कुल हेयरलाइन मार्जिन था। मुझे लगता है ये उत्साह के साथ जब हमारा कार्यकर्ता लोगों के पास जा रहा है तो लोगों का जो लोगों की तरफ से जो हमें वेलकम मिल रहा है वो हमारा मनोबल को और बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है ये चुनाव जो होंगे एक ऐतिहासिक चुनाव होंगे जो 10 वर्षों के बाद होने जा रहे हैं। आपने कहा कि ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं 2014 के बाद, लेकिन एक चीज ये भी है कि 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार थी वो नहीं रही है। मना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर बात करें तो किस नजरिए से इस घोषणा को देखते हैं? और काफी बहुप्रतीक्षित, काफी देर से इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम इलेक्शन की अनाउंसमेंट की कर रही थी, क्या कहेंगे? विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो इलेक्शन है तकरीबन 10 साल के बाद होने जा रहा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात रही तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जद्दोजहद तो आपको पता ही है, रेगुलर चल रही है स्टेट के लिए, इस स्टेट की वापसी के लिए। और महबूबा जी का तो जो पिछले दिनों इलेक्शन जब रहा हमारा, तो श्रीनगर में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे रहे हैं, अच्छा वोट मिला है। जबकि हमारा ग्रुप ऑफ लाइन्स में था कि शायद हम मिलके लड़े, मगर वो बात नहीं बन पाई। मगर कई हमारे साथी कुछ लोग थे बड़े कमज़ोर हैं, जो हमने साबित कर दिया कि हम बड़े अच्छे तरीके से अकेले वहाँ पर फाइट किया। और उन लोगों को पता लग गया जो लोग मैं कहते थे कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत अच्छी बात है, आज जैसे ही कल अनाउंसमेंट हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि काफ़ी देर के बाद ही सही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, जो सितंबर महीना लास्ट 30 डेट दी थी उससे पहले उन्होंने इलेक्शन करवाने की जो बात कही, हम उसका वेलकम करते हैं। और लोगों को उम्मीद बंधी है डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का तो यहाँ गला घोट दिया गया। हर तरीके का, हर आदमी को आवाज़ उठाने की तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो डेमोक्रेटिक क्या होती है? जब इलेक्शंस होंगी, लोग जीतेंगे, बाहर आएंगे, लोगों की जो परेशानियां उसकी बात करेंगे। आज नौजवानों की हालत देख लीजिए, महंगाई की हालत देख लीजिए, जैसे नर्मदा जी ने कहा बिजली पानी की हालत देख लीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल टोटली हावी थी। अब जाके जब कोई लीडर भी कहीं जाता है तो उसकी वो बात को सुना अनसुना कर देता है। मगर अब जब लोगों की बात होगी, लोकशाही की बात होगी, तो मुझे लगता है लोगों के काम होंगे, लोगों के काम होंगे, रोजगार मिलेगा, हर जगह तरक्की का एक माहौल बनेगा, जो पिछले 10 सालों में हम लोग वेट कर रहे थे। अब पिछले 18 के बाद तो आपको पता है जो हालात हो गए, इससे स्टेट को यूटी बना दिया गया। और उसके बाद मनमर्जी की जो हुकूमत है, इस गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट को यूटी बना दिया। और यूटी के बाद आपको पता है गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस स्टेट को ही डिग्रेड कर दिया गया। जो हमें उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा, उसके साथ जल्दी डिमांड होगी कि हमें स्टेट वापस मिल जाए। तो हम एक बार फिर लोगों की तरह, ये सबसे बड़ी बात है, लोगों के उत्साह है कि इलेक्शन में बढ़ चढ़ के एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, एक उदासी का जो माहौल बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि लोगों को लगता है कि हमारा कोई हक हुकूक है जो छीने जा रहे हैं, तो वो अपनी आवाज़ वोट के ज़रिए जो भी उनके एरिया में कैंडिडेट उनको अच्छा लगेगा, जिस पार्टी का लगेगा, वो वोट करेंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और मुझे लगता है कि मसले लोगों के हल होंगे। जैसे आज भाईचारे की बात है,
बेरोजगारी की बात है, ये काफी सारे मुद्दे, इस स्टेट को आगे कैसे ले जाएं उसकी बात है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूं, और आप जैसे बुद्धिजीवियों को कि जिन लोगों ने हमेशा आवाज उठाई कि कम से कम इलेक्शन को सही वक्त पे किया जाए, और आज बेशक सही वक्त पे आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक आवाज थी और लोगों की जो सब पार्टियों की थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए, वो पूरी हुई है। थैंक यू। बलदेव जी, कहीं ना कहीं दोनों के वक्तव्य सुन के लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल जम्मू कश्मीर में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब ये लोग कहते हैं कि अराजकता का हाल है। मुझे समझ नहीं आती इसके लिए आज जो हालात हैं 2000 पहले तो 10 साल से सरकार नहीं थी, अब कहते हो, लेकिन 2018 में सरकार टूटी है। हम 6 साल से 7 साल से बिना सरकार के हैं, ठीक बात है, इसके बीच मैंने बताया ये हुआ। तो अराजकता कब थी? ये पैदा करने वाले, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाली ये 3 पार्टियां तो हैं। इन्होंने जब से पैदा हुई पीडीपी तो ये हीलिंग टच और सेल्फ रूल की बात करती रही। हीलिंग टच सेल्फ रूल क्या होता है मैं अपने मित्र को जारी करूंगा, बताऊंगा। और सेल्फ रूल में उन्होंने क्या किया, बेरोजगारी की बात करने में इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिन्होंने गन हाथों में थामी उनको इन्होंने नौकरियां दी। इनका बेरोजगारी दूर करने का मॉडल ये है, और हमारा बेरोजगारी दूर करने का मॉडल है कि हम लोगों को रोजगार के लिए पैसे देते हैं। हम कहते हैं कि सेल्फ डिपेंड हो, स्टार्टअप करिए, वो तरीका है। मैं कहता हूँ कि आज इनकी हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं कि आज अपनी हिम्मत करें और इस चुनाव में कहें कि हम युवाओं को हीलिंग टच देंगे, हम आपका सेल्फ रूल पैदा करेंगे। नहीं है हिम्मत, क्योंकि इनकी महबूबा को भी लोगों ने हरा दिया। इसलिए हरा गया कि आपका दौर खत्म हो गया। आप जो उग्रवाद का सपोर्ट करते थे, जब कोई हमारा शहीद होता था तो तब ये कभी उधर नहीं आते थे, जब उग्रवादी मर जाता था तो वहां जाके बैठ जाते थे, उनका अफसोस करने जाते थे उनकी कब्रों पे जाके। तो वो चीज खत्म है। अब लोगों ने बोला नहीं, हम टूरिज्म के साथ हैं, हम टेररिज्म के साथ नहीं, हम विकास के साथ हैं। सब दुनिया को दिख रहा है, इनको नहीं दिखता तो हम क्या करें। वैसे ही मेरी बहन कह रही है कि बुरी हालत है, इन्होंने कहा डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। अराजकता तो नेशनल डिफेंस की हिम्मत नहीं होगी। नेशनल डिफेंस का पूछो इनके कार्यकर्ताओं जहाँ डिबेट बनाते हैं कि आप भी बात करेंगे, आपके टाइम में क्या हुआ, हम 370 वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये करें ना बात। पार्लियामेंट इलेक्शन में हम नहीं कर पाए और इस इलेक्शन में भी अपना एजेंडा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों से डरते हैं। लोग नहीं चाहते, लोग हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं। इन्होंने तो जम्मू कश्मीर स्टेट को पाकिस्तान के साथ ही मिलाने की कोशिश की, जहां से दूर रखने की कोशिश की। तो वो चीजें अब नहीं चलेंगी और इनको पालने वाली कांग्रेस थी। कोई समय था कि मनमोहन सिंह जी गिलानी से समय मांगते थे, एक ऐसा समय आया कि गिलानी को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज वो सारे उसमें थे, तो नहीं दिया उसने समय। और इसी तरह ने कहा आज जम्मू कश्मीर में इन 60 सालों में, विवेक जी मैं आपको दावे से कहता हूं, आंकड़ों के साथ ही बताऊंगा कि सैकड़ों ऐसे गांव थे जहां सड़क नहीं थी, सैकड़ों ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी, सैकड़ों ऐसे गांव थे जहां पानी नहीं था। इन 7 सालों में वहां पहुंचा है। आप जम्मू में देखते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो बहुत सारा काम हुआ है। मैं खुद जुड़ा रहा हूँ स्मार्ट सिटी से और इसके रिजल्ट भी दिखने लगे। अब जाओ ना बाय माता जाओ, दिखता है रोड का चौड़ीकरण हुआ है, स्मार्ट काम हुए हैं। आप जाओ ना जम्मू शहर में, एक बदला हुआ दिखता है। अमरनाथ यात्रियों से मिला 50 बार, उन्होंने कहा हम तो भूल ही गए किसी और शहर में आगे, तो उनको दिखता है। मेरी बहन कह रही है कि पानी तो बहन आपके समय में हमारे एरिया में आता था, हम गंगयाल के लोग सारे डूब जाते थे और आपके बड़े नेता फोटो खिंचाते थे पानी के बीच खड़े होकर। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल आप लोग गए नहीं। क्यों नहीं? कमाल है। आप कहाँ रहते हैं? गंगयाल से ही हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। आप कहेंगे नहीं हुआ तो नहीं होगा। डीजी डूबती थी सारा। अभी ग्रेटर कैलाश का दृश्य दिखाऊं आपको? वो हाल थी। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बीच में, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ दृश्य। बात कर लेना जी। मैं विवेक जी मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी कवर करते थे। हमें एक ट्रांसफार्मर डैमेज होता था, उस ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए 8-8 दिन लगते थे। हम सड़कों पे आते थे, बिजली का तो शेड्यूल काटते छोड़ो, काटो बिजली आती नहीं थी। आज तो हर चीज का ढंग का सुधार हो रहा है। मैं कह रहा 100% हो गया, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, विकास हुआ है, बिजली का ढांचा ठीक हुआ है, पानी का ढांचा ठीक हुआ है, जम्मू कश्मीर के विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे तो खुश होना चाहिए, सही बात उसे कहना चाहिए। आज हर आदमी की जेब में, हमारी बहन की जेब में 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड होगा, बड़ा होगा ना। कोई इलाज कराना हो व्यक्ति तो पकड़ के बड़े दावे से जाता है, अपना इलाज करवाता है। आज हर आदमी जो जम्मू शहर का है उसको कन्या जो योजना है, लाडली बेटली योजना है, उसके लिए 1000 रुपये महीना मिलता है। इस तरह बहुत सारी स्कीमें हैं जो सरकार दे रही है और लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। हम कहते हैं कि अपने इंडस्ट्री को हमने दिया है, पैकेज दिया है। हम कहते हैं कि अपने
अपना सेल्फ स्टार्ट करो, लोगों के लिए सेल्फ, आप जगह जगह रिक्शा देखते हो, कितने लोगों को रोजगार दिया है, पहले कभी इनके टाइम में हुआ नहीं। मैं बोलूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा, आपका टाइम निकल 1000 रुपये लगता था, 3000 रुपये लग रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से, तो बताया नहीं उन्होंने। जी, जहाँ कल तक सांबा में जम्मू में शांति थी, उग्रवादियों का यहाँ पर बोलबाला हो गया और राजस्थान तक क्यों नहीं फैलाएगी। तो हम कब कह रहे हैं कि जो ये वादे करते हैं और दिमाग में कहते हैं जहाँ शांति है, पिछले दिन ही 25 एक ही महीने में 4-4, 6-6 अटैक जम्मू सूबे में हो जाते हैं, ये कहते हैं कुछ नहीं है। जो बाहर डंका बचाया जाता है, बाहर कुछ है, मगर अपनी स्टेट के अंदर तो बाहर साफ करनी चाहिए ना। देखिए, इलेक्शन की तिथि अनाउंस होगी और जनता ही अब इसका फैसला करेगी। नौरता जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी बलोरिया साहब ने, जो सुनने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बातें जाके आपको नेशनल चैनल पे करनी चाहिए, जहां पे आपको बाहर के लोग सुन रहे हैं। ये जम्मू का चैनल है और जम्मू की जनता आपकी असलियत जानती है। आपने उनको दिया, बहुत कुछ दिया, आपने उनको दिया तो स्मार्ट मीटर्स के नाम पे लंबे लंबे बिल दिए, आपने उनको दिया तो आज देखिए, आप बोले तो आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोली, इसीलिए कि मुझे पता है कि बीजेपी वाले नहीं बोली, बिल्कुल नहीं बोली। 45 वर्ष में आज जो रैंकिंग है जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा की, ये भाजपा की देन है। आज लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो हमारी बेटियों पे भी लाठियां चलाई, ये आपकी देन है जो आपने यहाँ एलजी बिठाए हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप हक रखते हैं भ्रष्टाचार पे बोलने का। भ्रष्टाचार के तहत आपके एलजी पे संगीन आरोप है और वो पुष्ट आरोप है। हिमालय, आप बिल्कुल नहीं, इस देखिए एलजी जब असंवैधानिक तरीके से, आप एक एलजी रूल को 6 महीने तक लगा सकते हैं, जब आप असंवैधानिक तरीके से उसे यहाँ 4 साल के अंतराल के लिए बिठाएंगे तो वो कैसे एलजी हमारा हो जाएगा। और भ्रष्टाचार की तो आप बात नहीं कीजिए। स्मार्ट सिटी के तहत आपके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई, लोगों ने कहा कि क्या हालात हैं। और आप पानी की बात करते हैं जनाब, अगर आज पीछे मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि पिछली सरकार ने हमें ये कर दिया, मिशन में कितना काम हुआ बहन जी। आप एक मिनट देखिए, आप बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ और आप झूठ बोल के उसको कवर अप करना चाहते हैं। आप अपने समय पे बोलेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी, लेकिन अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं आपकी भी भी सुनने नहीं दूंगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो हालात बना दिए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से जम्मू के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये कहते हैं ये इंजीनियर राशिद को जितवाने वाले, ये हमें बताते हैं कि टेररिस्ट को किसने सपोर्ट किया। और मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ इनके इस शब्द की कि इन्होंने कहा गिलानी से शब्द, कहा इनके पास ये बात है। इनको माफी मांगनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो इकोनॉमिक एक रिफॉर्मिस्ट है, जिन्होंने इस देश को उस वक्त संचालित रखा जब देश की इकोनॉमी डूब रही थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा कि मनमोहन सिंह यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल हिलने नहीं दिया, यहाँ लोगों के रोजगार नहीं गए। लेकिन आज इकोनॉमी क्या हो गई है, जीडीपी की ये बात करते हैं, जीडीपी तो इन्होंने दो लोगों को A1 और A2 के बीच में बांट दी, खाली अंबानी और अडानी को दे दी। आज जो हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप तो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस पे लगे हैं। आज जो हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ है जनाब, आप कहां से बताएंगे, कैसे बताएंगे कि अडानी को बचाने के लिए आपने सेबी का इस्तेमाल किया, सेबी की चेयरपर्सन उसमें इन्वॉल्व थी, किस तरह से शेयर मार्केट को आपने बरगलाया और सेबी ने अपना ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जब सेबी का ये खुलासा हुआ। तो तमाम जो आरोप हैं वो बिल्कुल पुष्टि के साथ आज हम जेपीसी की मांग करते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं, क्यों जेपीसी नहीं उतरती? महिलाओं पे अत्याचार हमने देखा, अभी आपने क्या किया, आपने खिलाड़ियों का मनोबल गिराया। विनोद फोगाट किस तरह से जीती हुई खिलाड़ी को आपने हरवाया ताकि आप ये बता सके कि जो महिला पहलवानों के साथ आपने बृजभूषण शर्मा ने किया और जो आरोप लगे, आपने उसके बाद भी उसका साथ दिया, संरक्षण दिया। जो महिला उत्पीड़न में शामिल थे उनको संरक्षण देने वाली सरकार आज बड़ी बड़ी बातें करती है। मणिपुर का आज तक आप मुंह ना देख पाए, मणिपुर आज तक आपके प्रधानमंत्री जा नहीं पाए। एक सैनिक की पत्नी ने, एक सैनिक ने कहा कि मैं करगिल में लड़ता रहा लेकिन मेरी पत्नी को वहां नग्न घुमाया गया। ये आपका सम्मान है सैनिकों के लिए? आपकी जो सूडो आपका नेशनलिज्म है, आपका जो देशभक्ति का जो चोला आप पहन के निकले हैं, वो बिल्कुल देखिए इन्होंने हटाया, इन्होंने मनमोहन सिंह जी को लाया, आपने उनको टोका नहीं, वो भी पिछले प्रधानमंत्री हैं। अगर इनको ये पता होना चाहिए, अगर इस वक्त के प्रधानमंत्री की कोई गरीब है तो जो पिछले प्रधानमंत्री रहे उनका भी एक स्तर है। कभी ये नेहरू पे आरोप लगाते हैं, कभी ये इंदिरा जी पे आरोप लगाते हैं। इनका एक सोशल मीडिया का एक्सपर्ट अमित मालविया, उसने कहा कि जो इंदिरा जी का कत्ल हुआ
जो इंदिरा जी को मारा गया, जो शहीद किया गया, जो राजीव गांधी जी को शहीद किया गया, वो शहीद कहलाने के काबिल नहीं, उन्होंने अपनी गलती के कारण शहीद हुए। ये शहीदों की कदर क्या जाने। देखिए फोकस ये है कि आज भारत की जनता के साथ साथ जम्मू की जनता, स्पेशली जम्मू जिस तरह से प्रताड़ित किया गया भाजपा प्रशासन के अंदर, जिस तरह से आज जम्मू को जलाया गया, जम्मू के अंदर आतंकवाद को पैदा किया गया, जिस तरह रजारी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर, जम्मू जिले के अंदर आतंकवाद का पनपना, ये अपने आप में एक अलार्मिंग साइन है कि किस मानसिकता को ये बढ़ाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान की बात करते हैं, बिरयानी खाने खुद जाते हैं, हमारे किसी प्रधानमंत्री को बताएं कि वो कभी वहां गए हो, जिन्ना की मजार पे जाके किसने कहा था कि वो एक सेकुलर नेता है? हमारे मनमोहन सिंह जी तो नहीं गए, वो तो वहां के पैदा हुए थे, बशिंदे थे वहां के, लेकिन स्टिल कभी पाकिस्तान गए हो तो बात करें। पाकिस्तान प्रेम के बिना इनकी बात बनती नहीं, इनकी दाल गलती नहीं जब तक ये पाकिस्तान का नाम ना ले। तो ये बात ना करें। जम्मू के लोगों के पास ताकत थी। जम्मू एक फेडरल सिस्टम कहता है कि हर स्टेट को मजबूत होनी चाहिए, उसी के तहत अगर ये फेडरल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, अगर ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, तो जम्मू के पास अपनी ताकत थी, अपने लोगों की ताकत थी कि वो अपने लिए पॉलिसी बना सके। उस ताकत को छीनने वाले, उसको स्नैप करने वाले लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र के बड़े ये बनते हैं उसके नुमाइंदे, ये लोकतंत्र का कत्ल करने वाले लोग हैं। आम कहां से आए हैं? शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के लिए आम तो वहां से आए थे, अभी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन हम मुद्दे पे रहेंगे। हमारा मुद्दा असेंबली इलेक्शंस को लेकर है। पीडीपी से राजेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। इंडी गठबंधन ने लोकसभा इलेक्शन मिलकर लड़ी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हालात रहेंगे? क्या यहाँ पर रणनीति बदलेगी? क्या यहाँ पर एक प्री पोल अलायंस हमें देखने को मिलेगा पीडीपी अगर चाहे तो? देखिए, बात यह है कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उनमें सबने अपने अपने ही ढंग से इलेक्शन लड़ा है और लोगों की जो समस्या है, परेशानी है, उसको उजागर किया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आने वाला फ्यूचर, अब इलेक्शन का रिजल्ट तो बच चुका है, थोड़े दिन के बाद ही कैंडिडेट सब सॉर्टेड हो जाएंगे और अपने अपने इलाकों में काम करेंगे। मगर मसला वहां आ जाता है कि हमारा कांग्रेस के साथ, जहाँ एनसी के साथ कहाँ तक तालमेल बैठता है, तो ये बड़े लीडरों पर डिपेंड है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जगह, कुछ जगह हो जाएगा। और एनसी के साथ तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो तालमेल है वो मुश्किल है, क्योंकि कभी फारूक साहब कुछ बोली बोलते हैं तो कभी उमर साहब कुछ अलग बोली बोलते हैं। तो कांग्रेस के साथ हमारा जो कहीं कुछ जगह पे हो सकता है, वो तो बड़े लीडरों की बात है, वो कर सकते हैं। बात है कि जैसे लोरे साहब ने हमें कहा कि यहाँ पर ये मिला, हमें वो मिला। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जो बात कह रहे थे, इन्होंने दबा दी। तो मैं इनको सच्चाई हकीकत बता देता हूँ कि यहाँ एक ट्राली मिलती थी, एक रेत की ट्राली, जो हमें 500 रुपये में मिलती थी, हमारी और इनकी सरकार में। मगर सरकार जैसे ही यूटी बनाई गई, उसे गिफ्ट हमें मिले, जो उन्होंने स्पेशली सरकार को गिराया। और उसके बाद जो हमारी स्टेट को गिफ्ट मिले, मैं बताने पर जरूर रखूंगा कि आइंदा भी आने वाली सरकारें होंगी तो उसके ऊपर ख्याल रखेंगी। जो चीज़ हमें 500 रुपये की मिलती थी, आज 5000 में मिलती है। अब मुझे बुलवरी साहब के पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका भी घर बन रहा होगा या कहीं ना कहीं छोटे मोटा काम होता होगा। तो एक बजरी का और ट्रक का जो रेट है वो ये पूछ सकते हैं, और हम सबको पता है, चाहे बजरी का हो, चाहे रेत का हो, चाहे ईंट का हो, आसमान छू रहे हैं यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारों का काम होता है इन चीजों पे अंकुश लगाना, मगर यहाँ सरकारों ने हमें इस स्टेट को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गवर्नर साहब को भेज दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2018 के बाद अभी तक के रेट आप देख सकते हैं, जो हालात हुई। मगर हमारे जो साथी बीजेपी के, इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली कि हमारे लोगों को लूटा क्यों जा रहा है। हमारी ये जो स्टेट थी, महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, इसको ए क्लास की स्टेट को इन्होंने डी ग्रेड बना दिया। और बुलूरिया साहब कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने अपग्रेड किया हमारी स्टेट को। मुझे ये बताए ना, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की इस स्टेट को, जो एक डोनेट की हुई स्टेट को इन्होंने डी ग्रेड करके यूटी बना दिया। और किस हालातों में बनाया, क्यों बनाया गया, और किस जम्मू कश्मीर के किस बशिंदे को यह था कि ए क्लास स्टेट को डी ग्रेड बनाए। आज अगर कोई लड़ रही है आर्यन लेडी, तो वो महबूबा मुफ्ती जी है, जो पहले दिन से कहती है हमारा स्टेट वापस दिया। वो स्टेट सब्जेक्ट हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया था, ना कि किसी और ने दिया था, और हमारी शिनाख्त थी वो। बलोरे साहब से पूछना चाहता हूं, आज ये और हमारा परिवार, जितना लंबा चौड़ा जम्मू कश्मीर का डोगरा परिवार है, वो अपने आप को क्या महसूस करता है? हमारी डोगरों की शिनाख्त खत्म करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ये पूछना चाहते हैं ये किस साजिश के तहत हुआ, आज भी पूछना चाहते हैं। और ये सब जितनी बाकी पार्टियां हैं बगैर बीजेपी के,
आज भी एक ही झंडे के तले महाराजा हरि सिंह के नीचे वहां पर बैठ के सबने कहा कि हमारी स्टेट हमें जल्द से वापस मिलना चाहिए, जो हमारी स्टेट का मान सम्मान था उसको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेट हमारा एक ताज है जम्मू कश्मीर। मगर आज उस ताज को ये ठोकरों पे ले आए हैं। ये जम्मू कश्मीर बहुबल से इज्जत मान के साथ उन लोगों के परिवारों की देन था जिन्होंने सेंटर को डोनेट किया था, खरीदा जम्मू कश्मीर के लोगों ने था। मगर ठोकरे आज हमारे दिल्ली के लोग मारेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसका हिसाब जम्मू कश्मीर के लोग लेंगे। ये आप कतई मत भूलिए कि ये बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, आज फील कर रहे हैं लोग, जो बाहर के लोग यहां पर आकर यहां हमारे साथ क्या कर रहे हैं, किसी को अभी छुपी बात नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद हमारे बीजेपी के लोगों का जो प्यार था, मुझे लगता है कि वर्कर आज उनका क्या कह रहा है नीचे, मगर बुलोरे साहब शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मगर लोगों की आवाज है कि हमारी स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए, जो हमें सपने दिखाएंगे, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पर विकास, हर जगह विकास होगा। विकास भी दिख गया और सब कुछ दिख गया। यहाँ पर आज नौजवानों को जहर घोला जा रहा है, लगाम कोई नहीं है, नशे का कारोबार खुला हो रहा है। जहां जम्मू शहर के अंदर लोग कहते थे, हम लोगों पे उंगली उठाते थे कश्मीर के ऊपर कि जहां पर ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं, देखो जी जम्मू को यहाँ पर शराब की नदियां बहाने के चक्कर में बीजेपी के साथियों से आता हूँ, मंदिरों के साथ भी इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। ये कौन से यहाँ पर जम्मू के लोगों के साथ इन्होंने न्याय किया? हिंदू के ठेकेदार, और हिंदुओं के ठेकेदार बन के मंदिरों की भी गरिमा नहीं छोड़ी। आप बुलोरी साहब बैठे हैं, मैं कहता हूं ऐसी जगह पर संज्ञान लेके वहां बंद करवानी चाहिए और कम से कम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। राजेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के पास ताकत है और अब जब इलेक्शंस आने वाले हैं, जनता खुद फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए काम कर रही है या उनके अहित के लिए काम कर रही है। फिर जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, वो जनता के पास अब वो ताकत आ गई है। और लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह 58.58% जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस में लोगों ने भागीदारी दी, और असेंबली इलेक्शंस में भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, अपने हक का प्रयोग करेंगे। बलदेव जी क्या कहेंगे? मैं संक्षेप में कहूंगा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े जागरूक हैं, जिन्होंने स्टेट को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और सरहदें बदली हैं भारत की उन डोगरों ने जम्मू के, हम उन पर करते हैं। लेकिन मैं शुरू से आता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी के साथ अगर सबसे बड़ा द्रोह किया है तो इस कांग्रेस ने किया है, और तब ये भी कांग्रेसी थे, पीडीपी वाले। विवेक जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब महाराजा हरि सिंह ने सेशन किया था तो पूरी जम्मू कश्मीर का किया था, और महाराजा हरि सिंह जी का लेटर पढ़ना, उन्होंने सरदार पटेल जी को लिखा था और नेहरू को लिखा था कि मैंने जो स्टेट आपको दी थी वो पूरी जम्मू कश्मीर दिया था, आधा नहीं दिया था, और हमारी फौजें कैपेबल थी, वो ले सकती थी, लेकिन नेहरू और शेख की दोस्ती ने इसलिए कर दी कि वहां डोगरे रहते थे उड़ी से परे, आज ही पता कर लो, वो लोग लेने से इन्होंने जीते हुए इलाके में उनको वापस दे दिए, आधी स्टेट दे दी पाकिस्तान को, खुद ऑक्युपाइड कश्मीर बनाए। एक तो बहुत बड़ी इनकी गलती है। दूसरी, महाराजा हरि सिंह जी को जो नाम लेते हैं कांग्रेस एंड पीडीपी वाले, ये पता होना चाहिए, मैं आपके चैनल पर के साथ बात कर रहा हूं, जो नाम लेते हैं महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से इन्होंने इसलिए निकाल दिया कि महाराजा हरि सिंह को रहने से जम्मू कश्मीर में खतरा है, वो जीते जी जम्मू कश्मीर में नहीं आ गई, उनकी अस्थियां तो यहाँ परवाई गई। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी के जब यहाँ अस्थियां तो आई, एक भी स्टैचू आज तक जब महाराजा हरि सिंह जी का समान 2005 से पहले कभी नहीं हुआ। हमारी जम्मू में मुस्लिम कारपोरेशन बनी, हमारी जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन, मेरी बात सुन लो, हमारी जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था यहाँ, गुप्ता जी मेयर बने। अपनी नॉलेज के लिए ठीक करिए, नॉलेज बोलते हैं बार बार बीच में, यही गड़बड़ा, अपनी बात कर ली आपने, दिन लंबी चौड़ी। और कविंदर गुप्ता जी हमारे मेयर बने, कारपोरेशन बनी, हमने पहली बार एक स्टैचू बाबे में लगाया और तभी पुल पे उसका नींव पत्थर रखा और महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान दिया, और हमने ही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान दिया है। ये ऐसी स्टेट जाते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या सम्मान दिया? मेरी बात उन्होंने बनाया, लूटी बना दिया, मैंने आपकी बात सुनी है। अब ये ऐसी स्टेट देना चाहते हैं जिस स्टेट में आतंकवाद हो। आपको ये पता भी होना चाहिए कि जिसने महाराजा हरि सिंह 1932 में महाराष्ट्र जो हरि सिंह जी के महल पे श्रीनगर जिन्होंने हमला किया था, उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, उन लोगों को जो वहां हुए थे उनको शहीदों का दर्जा दिया, और उन लोगों जो क्रांतिकारियों की पेंशन देते थे। पूरे देश में पेंशन उन लोगों को मिलती थी जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए काम किया था। लेकिन कांग्रेस एनसी वालों ने, पीडीपी तो जन्म नहीं हुआ था, इन्होंने जम्मू कश्मीर के उन लोगों को पेंशनें दी, क्रांतिकारियों की रखी, कि जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह जी को खत्म करने की और सरकार को तंग करने की कोशिश की थी। अब हमने किया, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हमने दी, आप क्यों नहीं दी? जब आपकी सरकार आपने दी, हमने छीन के लिया आपसे, आपके गले से छीन के लिया,
इंडिया की shooting। बीजेपी के लोग तो हम वहां साथ पे में आप क्या करते हैं? प्रदर्शन किया, क्यों नहीं आपने आपने लाठियां चलाई हुई आपने है। बीजेपी से रात आप जो युवा आपने क्यों नहीं हमारे सामने हमसे प्रदर्शन किए? आपने क्यों नहीं प्रदर्शन किए? हमने प्रदर्शन किए तो हमें मिला। आपने क्यों नहीं हमने दी किए? है। हमने आपके छीन मन के में ली है, आपके मन में जगह हमने होगी छीन महाराजा के ली है। हरि सिंह के लिए आपके मन में होती तो आप बराबर वहां लड़ते हमारे साथ बैठ के बिल्कुल, एक दिन भी लोगों के साथ उनको डंडे मारे उन्होंने। आज उसके बाद इन्होंने क्या किया, पार्टी ऑफिस के अंदर महाराजा हरि सिंह का स्टैचू लगा दिया, मगर उसके स्टेट बोर्ड में चार 3 टुकड़े कर दिए। ये क्या करते हैं? कुछ सड़कें ना हो, पानी ना हो, बिजली ना हो और लोग बेवकूफ की बात सुनते, आप ऐसा अनपढ़ नहीं हैं? होगा। आप अनपढ़ बीजेपी के नाम पे हैं? पूरा पढ़े लिखे हैं ना? किसने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? कहाँ बने थे स्कूल? इनको भी जीरो मिला है, इनको भी जीरो मिला है और इस चुनाव में भी ऐसा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 10 लाख वोट लिए कांग्रेस ने, 10 आपको लाख। जीरो मिला, अगर आपने जीरो। 12 अगर आपने ऐसा ही 12 लाख करना। लिया है ना, 10 लाख हमने वोट लिया है। आप खुश और आप हो कैसे इसमें? मैं जम्मू की जनता को कहता हूँ आप बड़े खुश हैं ये लोग, इनको इस असेंबली इलेक्शन में भी वैसा ही रखना जैसे देखिए, पार्लियामेंट। आज बांग्लादेश को जमीन देने वाले लोग हमारी भारत मेरी बहन ने बात की चाइना, मणिपुर की, आज उन्होंने चाइना, ममता की बात नहीं की, आज चाइना, जो बंगाल में हुआ उसकी बात नहीं ममता की, उसके लिए- क्योंकि इनका वोटर नाराज हो जाता है। ये वही वो बात करेंगे। आपका कैसे वहां डॉक्टर को मारा गया, कैसे हत्या की गई, आप उसकी बात नहीं कर राहुल सकते। गांधी जी ने उसका नहीं, ट्वीट किया। आपके मुंह बिल्कुल, से वो कहा। सत्रों के अंदर क्यों नहीं महाराजा कहा? हरि सिंह का स्टैचू लगाएंगे आपका ही और होगा। ये उसके नाम पे इन्होंने दूसरा वो महबूबा मुफ्ती जी थी जिन्होंने कम से कम शहर के अंदर पार्क दिया महाराजा हरि सिंह के नाम पर, उनका हमने स्टैचू दिया। बनाया, मगर दूसरा इन्होंने आज तक कोई दूसरा नहीं। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। नम्रता जी, मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, जो इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में क्या कांग्रेस अपने लेवल पे जाएगी या फिर जिस तरह इंडी गठबंधन ने मिलकर भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव लड़े, क्या एनसी और पीडीपी के साथ कोई प्री पोल अलायंस हो सकता है संभव? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और तीनों पार्टीज के लीडर बैठेंगे साथ में और मुझे लगता है समन्वय बनेगा, क्योंकि अगर एक ऐसी सोच को हराना है जो इस देश को तबाह कर रही है और पर्टिकुलरली हमारी अपनी स्टेट के लिए, जिसने बिल्कुल यहाँ एक अराजकता का माहौल बनाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ लोगों को बिल्कुल लोगों के अंदर आज जिस तरह से एक डर का माहौल पैदा कर दिया आतंकवाद को यहाँ पनपा के, तो मुझे लगता है जिसको खत्म कर दिया गया था 2014 के बाद, लगातार 2014 तक जम्मू को बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया था इस से, तो मुझे लगता है कि आज इस समन्वय बनेगा और अभी कुछ दिनों में आपके सामने वो बातें आएंगी। आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग फॉर दैट बिकॉज आई एम अ पार्टी सोल्जर कि मैं क्या बोलूं उस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा और हम चुनाव जो है, हमारा मकसद है कि ऐसी सोच को हराना जिसने लोगों को आपस में लड़ाया, जिसने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, जिसका विभाजन किया और जिसने जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को बाहर बेचा। और हमने ये आरोप नहीं लगाए, इन्हीं के एमएलसी ने, इन्हीं के पीएमओ पे वो आरोप लगाए थे कि यहाँ किस तरह से रेत बजरी का व्यापार हो रहा है और किसके जेब में वो पैसा जा रहा है। मुझे लगता है कि आज उस पे इन्होंने बात भी नहीं करी, क्योंकि वो रेत बजरी की ट्रॉली आज इतनी महंगी हो गई कि घर बनाना मुश्किल हो गया और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आज हमारे लोगों की जमीनों को इन्होंने बाहर वालों को बेच दिया। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बात आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 1.5 लाख वोटर एक पार्लियामेंट्री जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 1.5 लाख वोटर दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाहर के लोगों का बनाया गया। कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करना था, वादा ये था कि हम कश्मीर में लोगों को बसाएंगे ताकि वहां हम बैलेंस कर पाए, वहां ये एक वोट ना बना पाए। ये जम्मू के साथ जो गद्दारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, विशेषकर जो चुनाए गए थे पिछले नुमाइंदे, जो उन्होंने छुरा घोंपा है हमारी जम्मू के लोगों की पीठ पे, ऐसा ना कभी हुआ था ना कभी होगा। ये इतिहास में पहली बार दर्ज किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जम्मू के लोगों ने बहुमत दिया और जम्मू के लोगों के साथ किस तरह से इन्होंने दुष्व्यवहार किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों पहले इन्होंने एक आक्रोश रैली निकाली जिसमें इन्होंने उसमें कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। इंदिरा गांधी का समय याद करना चाहिए इन्हें कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे जब ऐसा होता था। वहां उस समय यही जो शेख हसीना है, उनको यहाँ रखा गया, उनको यहाँ असाइलम दिया गया 6 वर्षों के लिए, उनका नाम बदल के इंदिरा जी ने उनको भारत के अंदर रखा। वहां के हिंदुओं को संरक्षण मिले, इस तरह की पॉलिसीज बनाई। आज जो इनके एक मैं रोज ऐड देखती थी, पापा वार रुका दी, वो जो गुरु थे, वो जो विश्व गुरु बनने का दावा करते थे, वो यूक्रेन जाके वॉर रुकाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारकाट हुई, उसको रुकाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। आक्रोश नहीं, मैं ये मुद्दा है विवेक जी, ये मुद्दा है। ये बनते हैं हिंदुओं के ठेकेदार, ये बनते हैं कि हम कस्टोडियन है हिंदू के।
सिर्फ दिखाने का काम करते हैं। गाय के कातिल के उनसे ये फंड्स लेने वाले, ये हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना सरदारों के, ये सिर्फ अपने हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और मैं आपके माध्यम से आज जम्मू की जनता को ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आपने इनका कुशासन पिछले 10 वर्षों के अंदर देखा, किस तरह से यहाँ एलजी को बिठाया गया, किस तरह से जम्मू के लोगों की आवाज दबाई गई, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को हावी किया गया, सेक्रेटरीट के रास्ते आपके लिए बंद किए गए, यहाँ बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया, किस तरह से जम्मू के ऊपर लंबे लंबे स्मार्ट मीटर्स के बिल लाए गए। हमने दिया, हम 500 से ज्यादा बिल नहीं आता था जम्मू के जनता के ऊपर। हमारे मिनरल रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ, लेकिन आज बिल 5,000 से ज्यादा है। तो ये सब दिया है ये जो भारतीय जनता पार्टी। पीडीपी का कार्यकर्ता कितना तैयार है, तत्पर है, खासकर इलेक्शन को लेकर, और क्या कितने आशावान है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में सत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी? देखिए, आज का जो समीकरण बैठता है और जो पिछले एमपीज इलेक्शन हुए हैं वो आपके सामने है। श्रीनगर के अंदर बीजेपी का मुझे बताइए वहां पर कौन सा साथी है जिसने वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे वोट ले लिए? वहां पर एनसी और पीडीपी आमने सामने है और साथ में हमारी कांग्रेस है। जम्मू के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी, एनसी यहां पर आमने सामने रहेंगी। अगर जैसे नर्मदा जी से कहा कि हमारे शेष अगर हो जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो कहाँ किसको किसी जगह पे लड़ना है वो क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी ही। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर ही सारा ये सिस्टम क्लियर हो जाएगा। रही बात कि लोग कहाँ तक तैयार, लोग आज पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले वोट डाला था एमएलए के इलेक्शन के लिए। आज एमएलए तो बनना है, मगर उस एमएलए के पास एक चपड़ासी भी ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं होगी, पावर नहीं होगी। तो किन की वजह से? हमारे साथियों की वजह से, क्योंकि स्टेट को इंपावर करने की जगह डिग्रेड किया गया। हम तो कहते थे कि पहले हमें ये मिल जाता अपना स्टेट का हक, बाकायदा इज्जतमान पूरी मिलती, स्टेट कंप्लीट मिलती, तो कम से कम एक एमएलए की भी इज्जत रहती, जो उसके नीचे साथी है उनकी भी रहती, और यहाँ एमएलसी भी जाते कि जो सबको मिलजुल के। यहाँ पर एक आदमी के बस की बात नहीं होती, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। आज वो सिस्टम आधा अधूरा रहेगा, खोखला रहेगा। तो हमारे ये बीजेपी के साथी मानेंगे नहीं इस बात को कि जो किया है उसका खमियाजा तो जनता ने भुगतना है। मगर फिर भी कहूंगा कि जितनी जल्दी वापस आ जाए कम से कम रहेंगे। मैं आपके सामने यही कहूंगा कि आज लोग तैयार बैठे हैं। जो गलतियां हुई हैं, अगर ये नहीं सुधरेंगे, ये उस चीज को आगे इसी तरीके से रहेंगे, तो जनता जवाब देने वाली है। ये दो राय मत सोचें कि वो उस वक्त 25 सीटें आई थी तो आज बीजेपी को 25 सीटें हैं। मेरे बगैर बलोरिया साहब इस बात को सर्वे करवा लें तो ग्राउंड का रियलिटी मिल जाएगी। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्ट कहता हूं, क्योंकि लोगों में रहते हैं हम लोग, ये हवा में रहते हैं, हम नशे में रहते हैं। तो ये जो हमें मिला रहा है नशा, तो उस नशे में ये भी रहते हैं, मगर वो नशा उतरने वाला है, क्योंकि शराब की गलियां इन्होंने बना दी हैं और खुद भी उसमें मुलव्वस हो गए। आज लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी का हालत, महंगाई का हालत, और जो आज जम्मू को, कश्मीर को जो माहौल बना मिला है वो इनकी देन है। ये बेशक छिटा का जी पीडीपी में डाले, कांग्रेस में डाले, एनसी में डाले, लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, कि लोगों को क्या सपने दिखाए थे और लोगों को क्या मिला। बलदेव जी, चलते चलते कितनी आशावान भाजपा और भाजपा कार्यकर्ता इलेक्शन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी गुपकार और कभी इंडी गठबंधन इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, देख लिया। इनके शीर्ष नेताओं के नेता भी हार गए। जम्मू की जनता जानती है, 60 साल इन्होंने राज किया, इन्होंने क्या किया, इनको परखा हुआ है। जो मर्जी कहें नहीं मानेगी जनता। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सरकार बनाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो स्टेटहुड की बात करते हैं, हम ऐसी स्टेट देंगे, ऐसी स्टेट नहीं देंगे इसमें आतंकवाद हो, जिसमें पत्थरबाज हो, जिसमें लोगों को बिजली नहीं आती हो, पानी नहीं आते हो, जहाँ पे लोगों का राज होगा। और हमारे अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, जैसे उन्होंने कहा था, जैसे इनके नेहरू जी ने कहा था कि 370 टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन वैसा झूठ नहीं बोलेंगे वो। उन्होंने कहा था चुनाव कराएंगे, हुए, सितंबर में हो गए। उन्होंने कहा चुनाव के, सुनो मेरी बात नहीं बोलो, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड भी मिल जाएगी, पहले चुनाव कराएंगे, राइट फ्रॉम वन डे कहा, उसके बाद स्टेटहुड आएगी तो आएगी। हम इन तरह झूठ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोग बनाएंगे और चुनाव जहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी, लोगों को रिलीफ। इसमें कोई
नहीं, जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहटें तेज हो रही हैं और आने वाले समय में 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें गर्माहट निश्चित तौर पर आ रही है। और किस प्रकार जम्मू कश्मीर में क्या विभिन्न पार्टी प्री पोल अलायंस में शामिल होंगी, क्योंकि जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अब देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम किस और अपने हक का प्रयोग करेगी और क्या जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक सरकार आएगी कि पूर्ण बहुमत के साथ आएगी या फिर एक कोलिशन सरकार देखने को मिलेगी। बलदेव जी, नम्रता मैम और राजेंद्र, समय की सीमा है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय संवाद में दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज की इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।